वाह बहुत अच्छे, वेरी नाइस। पति पत्नी के संबंध पर एक छोटी कविता सुनाता हूँ, आनंद लीजिए। स्वागत, सुनाइए। शादी के बाद पहली ही मुलाकात में पत्नी पर रौब डालने के लिए पति ने कहा बात ही बात में, देखो मैं जिंदगी को अपनी शर्तों पर ही जीता हूँ, रोजाना क्लब जाता हूँ, ताश खेलता हूँ और दारू भी पीता हूँ, अब तुम भी अपने बारे में कुछ बताओ। तो लड़की बोली जी बिल्कुल भी मत घबराओ, तुम्हारी और मेरी खूब छनेगी, जितनी बननी चाहिए उससे भी ज्यादा बात बनेगी। तुम जैसा पियक्कड़ ढूंढने के लिए पिताजी ने 4 साल तक समय की बर्बादी की है। अच्छा, चिंता मत करो, दोनों के गुण मिलाकर ही शादी की है। कई बार गुण इस तरह से मिल जाते हैं कि उनका प्रभाव बहुत दूर तक जाता है। एक ऐसी सुंदरी, उसने विचित्र वेशभूषा बना रखी है, उसको देखकर लगता है किसी दूसरे ग्रह का प्राणी धरती पर उतर आया है। उसे समाज के अलग अलग लोगों ने देखा, तो देखिए उनकी कल्पना का विस्तार कहाँ तक हुआ, आनंद लीजिए। कल्पना कीजिए यही है, मतलब इन्हें देखा जा रहा है और लोग क्या कह रहे हैं, सुंदरी यही है। कल्पना कर लीजिए क्या जा रहा है आपका, कल्पना ही तो करनी है। उन्हें समर्पित किया जाए, जी इन्हें समर्पित किया जाए, शक्ल इनकी कविता आपकी। सुनिए कि फोटोग्राफर ने एक आंख मीच कर कहा, जिसे खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम। हाथ पे पड़े हुए मरीज ने कहा कि मुझे जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम, जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, अच्छा कि माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, नया नया खिला रेड रोज लगती हो तुम। सुंदरी आगे बढ़ी और उसे एक शायर ने देखा कि शायर ने कहा क्यों ना तुम पे गजल कहूँ, शायरी का मुझको शबाब लगती हो तुम। जिसे देख कर मन मांसाहारी होने लगे, शाकाहारियों को वो कबाब लगती हो तुम, शाकाहारियों को वो कबाब लगती हो तुम। और अगली पंक्ति शैलेश भाई को समर्पित करता हूँ, जो बड़े कवि हैं, बड़े एंकर हैं, कि जिन सूफियों ने एक बूंद का भी चखी नहीं, ललचाती उनको शराब लगती हो तुम। बीए में जो बार बार फेल हो रहा था, बोला सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम, सारे ही सवालों का जवाब लगती हो, सारे ही सवालों का जवाब लगती हो। एक छंद विशेष सुनिएगा, आपको आनंद आएगा। दुबे जी देखिएगा, बिल्कुल स्वागत है। कि शुगर के जितने मरीज मीठा छोड़ चुके, उनको जरूरी नमकीन लगती हो तुम। डायबिटीज घट जाए तो और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। कि शुगर के जितने मरीज मीठा छोड़ चुके, उनको जरूरी नमकीन लगती हो तुम। लाखों अखियों में काले काले मेघ गिरते हैं, जब भी जरा सी गमगीन लगती हो तुम, जब भी जरा सी गमगीन लगती हो तुम। प्रॉपर्टी डीलर हड़पने को आतुर हैं, कि प्रॉपर्टी डीलर हड़पने को आतुर है, लफड़ेगी उनको जमीन लगती हो तुम। अगली पंक्ति में समर्पित नहीं कर रहा हूँ, आप स्वयं समझ जाएंगे मैंने किसे समर्पित की है। कि प्रॉपर्टी डीलर हड़पने को आतुर हैं, लफड़े की उनको जमीन लगती हो तुम। खाट जिनकी खड़ी हुई है कई बरसों से, ऐसे खूसटों को भी हसीन लगती हो तुम, ऐसे खूसटों को भी हसीन लगती हो तुम, ऐसे खूसटों को भी हसीन। कल्पना का विस्तार देखिए कि कवि कहाँ तक सोचता है। हाँ भाई स्वागत है। कि तुम्हें देखते ही मन नाचने को करता है, मन का मयूर बोला घन लगती हो। वाह वाह वाह, घन मतलब बादल। बादल, आप जानते हैं कि बादलों को देखकर मोर का नाचने का मन करता है। कि तुम्हें देखते ही मन नाचने को करता है, मन का मयूर बोला घन लगती हो तुम। जिसके समीप आके शीतलता मिलती है, सर्पों को चंदन का वन लगती हो तुम, सर्पों को चंदन का वन लगती हो तुम। परेशान जिसे आए कर वाले करते हैं, कि परेशान जिसे आए कर वाले करते हैं, उसे एक नंबर का धन लगती हो तुम। नेता बोला मार दूंगा सबको तुम्हारे लिए, मुझको तो संसद भवन लगती हो, मुझको तो संसद भवन लगती